दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या अब अंग्रेज भारत का कोहिनूर वापस दे देंगे? जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कोहिनूर हीरा। अब उम्मीद है ये हीरा भारत में जल्द आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस कोहिनूर हीरे का क्या होगा, जिसे सालों पहले अंग्रेजों ने भारत से लूटा था। क्योंकि ये कोहिनूर का हीरा अभी भी ब्रिटेन की महारानी के ताज में ही चमक रहा है। अब ब्रिटेन की महारानी तो रही नहीं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोहिनूर के हीरे से चमक रहा ये ताज का क्या होगा? क्या भारत को वापस कोहिनूर का हीरा थमा दिया जाएगा या फिर इस ताज का हकदार कोई और ही होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद उनके बेटे चार्ल्स को राजा बना दिया गया है। ऐसे में खबरें ये सामने आ रही है कि आज से 173 साल पहले अंग्रेज भारत से ले गए जिस कोहिनूर हीरे को उन्होंने महारानी के ताज पर लगाया था, वो ताज अब कोई और ही पहनेगा। जी हाँ, महारानी की मृत्यु के बाद उस ताज की हकदार किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला को बनाया जा सकता है। अपनी मौत से पहले महारानी एलिजाबेथ ने अपने बयान में कहा था कि मेरे मरने के बाद जब मेरे बेटे चार्ल्स राजा बनेंगे, तब उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कंसर्ट होने के नाते ये ताज सौंपा जाएगा। यानी कि ये ताज और उसमें लगा कोहिनूर हीरा प्रिंस चार्ल्स की दूसरी पत्नी कैमिला के पास होगा। क्योंकि प्रिंस चार्ल्स की पहली पत्नी प्रिंसेस डायना की मौत तो आज से सालों पहले हो गई थी, जिसके बाद प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला से शादी की और वो इस वक्त उनकी पत्नी और महारानी है। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उन्हें क्वीन की उपाधि दी जाए, इसलिए उन्हें प्रिंसेस कैमिला के तौर पर ही जाना जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात जाहिर होती है कि महारानी की मौत के बाद अब उनका कोहिनूर हीरे से जड़ा ताज किंग चार्ल्स की पत्नी का हो जाएगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन कंसर्ट बन गई है। इनमें और क्वीन में काफी बड़ा अंतर होता है, क्योंकि क्वीन का मतलब उस रानी से है जिसके अधीन पूरा राजशाही है, जबकि क्वीन कंसर्ट का मतलब होता है राजा की पत्नी। और आज जब ये ताज प्रिंस चार्ल्स की पत्नी को मिलने वाला है, तब हम भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये मांग जरूर करना चाहेंगे कि इसमें जड़ा कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन को भारत को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वही बेशकीमती हीरा है जिसे अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। साल 2018 में एक RTI में ये पूछा गया था कि कोहिनूर हीरा भारत में अंग्रेजों को तोहफे में दिया गया था या फिर उन्होंने हमें इससे लूटा था, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ये दावा करती रही है कि भारत ने ये हीरा ब्रिटिश हुकूमत को तोहफे में दिया था। लेकिन इस RTI में भारत सरकार ने ये जवाब दिया कि साल 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को मजबूरी में ये हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा, और इसका जिक्र नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि साल 1849 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है, और इसी के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर किया गया था। वैसे आपको बता दे, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करते रहे हैं। लेकिन सच यह है कि कोहिनूर की खोज आज से 5000 साल पहले आंध्र प्रदेश के मौजूद कुल्लूर की एक खान में हुई थी, जिसके बाद यह हीरा कई सारे युद्धों के कारण एक शासक से दूसरे शासक तक पहुंचता रहा, और फिर इस हीरे ने कई सारे शासकों की गद्दी को बनते और बिगड़ते हुए देखा, जिसके आधार पर पाकिस्तान और ईरान जैसे देश कोहिनूर हीरे पर अपना हक जताते हैं। क्योंकि ये हीरा कई बार भारत के अलावा दूसरे देशों के राजाओं के पास भी गया था, लेकिन अंत में ये पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के पास पहुंचा, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस हीरे को हथिया लिया, और तब से लेकर अब तक ये हीरा उन्हीं के पास है, जहां अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से ये हीरा हमसे छीन लिया था। और ये बात ब्रिटेन के बहुत से इतिहासकार स्वीकार भी करते हैं। यहाँ तक कि विलियम नाम के एक इतिहासकार ने कोहिनूर हीरे पर एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, तो उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
किसी भी तरह से संयुक्त पंजाब और कोहिनूर हीरे को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी और इसके लिए उसने कई सारे युद्ध लड़े। साल 1849 में 2 बड़ी लड़ाइयां हुई और इसी दौरान महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह ने इन लड़ाइयों को हार गए। ये बात उस समय की है जब महाराजा दिलीप सिंह की उम्र मात्र 10 साल की थी और उन्हें अपना पूरा साम्राज्य अंग्रेजों से बचाना था। लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर समझौते के लिए मजबूर कर दिया और इसके तहत उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया गया और तब से ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। उस वक्त जब अंग्रेज कोहिनूर हीरा छीनने में कामयाब हुए तब उन्होंने इसका इतिहास जानने की कोशिश की ताकि इस हीरे के बारे में पता लगाया जा सके। और फिर जब इस हीरे को लेकर रिपोर्ट जारी की गई तो ये पता चला कि कोहिनूर हीरा भारत का है और इसे हर दौर में अलग अलग शासकों द्वारा एक दूसरे से छीनने की कोशिशें होती रही। सबसे पहले ये हीरा दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर की मूर्ति की आंख में लगा हुआ था और फिर बाद में तुर्की से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे लूट लिया। इसके बाद ये हीरा गौरी वंश के शासकों के पास गया, फिर ये सैयद और लोधी शासकों से होता हुआ तैमूर वंश तक आ पहुंचा और फिर मुगलों के जमाने में मोहम्मद शाह इस हीरे को अपनी पगड़ी में पहनते थे। जिसके बाद नादिर शाह ने जब मुगलों को हराया तो ये हीरा उनके पास चला गया और ऐसा कहा जाता है नादिर शाह ने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास गया और फिर साल 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान शासकों से इसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसे इनके पुत्र से अपने नियंत्रण में ले लिया और तब से ये हीरा ब्रिटेन के पास ही है जो महारानी के ताज में लगा हुआ है और अंग्रेज इसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।